हेलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मेरा नाम बासित शहबाज है और आज फिर एक कहानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बलोच तलबा हैं लापता केस की समाअत हुई है, जहां पर ईमान मज़ारी भी पेश हुई हैं। और इस वीलॉग में आपको ये भी बताना है कि इनवारुल काकड़ के सर के ऊपर से जो उनके दौर में बलोच खातन ने जाके धरना दिया इस्लामाबाद के अंदर, जो मारंग बलोच ने लीड किया, वो शायद उनके सर से अभी तक उतरा नहीं है। और आज भी उन्होंने इसी चीज़ का जिक्र किया है। पूरी कार्रवाई क्या थी, अखज़ क्या किया गया इस कार्रवाई से, और अदालती निज़ाम, मुझे मंजूर पश्तीन की वही बातें याद आती हैं जब वो कहते हैं कि हमें इस निज़ाम से, इस अदलिया से, इस ब्यूरोक्रेसी से या फिर इन जर्नैलों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बलोचों की आवाज़ कभी नहीं सुनेंगे। तो आज भी अदालत में गालिबन वही चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस आई, उसी के तरह के मामला तो अल्लाह अल्लाह करके जो है वो कुफर टूटा। और जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं जो जाने वाले हैं, वो आज अदालत में पेश हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस केस की समाअत कर रहे थे। इसकी तफसीलात जो है मैं पहले वीडियोज़ में भी कई बार इसका ज़िक्र कर चुका हूँ। आज की समाअत क्या थी और आज की समाअत में हुआ क्या, फ़ैसले क्या जारी हुए, वो बड़े हैरानकुन हैं। यानी किस तरह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पासा पलटा है, वो देखना है। आज अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं, समाअत की थोड़ी-सी बात कर लें तो समाअत में होती क्या रही, गुफ्तगू क्या होती रही, पहले वो थोड़ा डिस्कस कर लें। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान जो है वो रोस्टम पर आए थे और अदालत को बताया कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो अदालत में मौजूद हैं। मंसूर अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लापता बलोच तलबा की बाज़ियाबी के लिए कोशिशें की गई हैं। 11 मज़ीद लापता जो बलोच तलबा थे वो उनको बाज़ियाब कराया गया। 9 जो हैं वो सीटीडी की तहवील में है। 4 ताहाल जो है वो ट्रेस नहीं हो सके। जो 4 ट्रेस नहीं हो सके, वो किसकी ज़िम्मेदारी थी ट्रेस करना, ये भी एक सवालिया निशान है। हाँ, जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस पे जो है वो जवाब तलब नहीं किया। दूसरी जानिब एक बात की गई कि 11 मज़ीद जो है बलोच तलबा जो हैं वो बाज़ियाब करवा लिए गए हैं। जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस पूरी समाअत में कहा कि उन बलोच तलबा को पेश किया जाए अदालत में, उनके साथ हुआ क्या, वो कहाँ गायब थे, उनको क्यों गायब किया गया था, किन बेसिस के ऊपर गायब किया गया था। इस तरह की कोई बात नहीं की अदालत ने, जबकि आगे अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने बताया कि 2 अफराद अफ़गानिस्तान में हैं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो कानूनी अमल में आएगा वो इस कोर्ट के मैंडेट से निकल जाएगा। इनके खिलाफ केस हैं तो मुतलका अदालतें देखेंगी। तो आपने ये केस उठाया क्यों जस्टिस साहब मोहसिन अख्तर कियानी साहब, कि अगर आपको मुतलका अदालतों में ही भेजना था, या मुतलका सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाद बड़ी अदालतों में उसका शुमार होता है। आप उस केसेस को अपनी अदालत में लेके आएँ, उनको डिस्कस करें। आप इदारों के लोगों को वहाँ बुलाएँ। आप जो मुद्दई हैं, जिन्होंने केस किया हुआ है, आप उनकी दाद रसी की बजाय जो मुजरिम हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो ये तहकीकात का अमल छोड़ें। जबकि इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि तहकीकाती कमेटी जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम जो है वो ठहरा चुकी है यहाँ पे एजेंसीज़, पाकिस्तानी एजेंसीज़ को। जबकि जो आप बात करते हैं, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये कहा कि हमने 2 साल में कई समातें की, बलोच तलबा उठाए गए, कुछ लोग दहशतगर्द हैं, कुछ ने टीटीपी को जॉइन कर लिया, कुछ लोग घरों को पहुँच गए हैं, रियासती इदारों को काम भी करना है और इन्हें जवाब भी देना होगा। तो आपके, मुझे नहीं पता कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को किस एमआई के एहलकार ने, किस आईएसआई के ब्रिगेडियर ने या अफसर ने या दीगर इंटेलिजेंस इदारों ने आके जो है वो जवाबदेह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को दिया है, या उनको बताया है कि जी हमारे पास ये तफसीलात हैं या ये चीज़ें हैं। आप निगरान वज़ीर आज़म को अल्लाह अल्लाह करके चौथी दफ़ा, तीसरी दफ़ा वो आपके पास पेश हुए हैं बुलाने पे। अदालत ने ये भी इस्तफ़सार किया कि केस जो है वो चलते हैं तो इदारों की कोशिशों से ही लोग घरों को पहुँचते हैं, जबकि इससे पहले आप जो इदारों को ज़िम्मेदार कह रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि कोशिशों से, इदारों की कोशिशों से जो है, जो लोग जो हैं वो अपने घरों को पहुँचते हैं। इदारे कानून से बालातर या मुस्तस्ना नहीं हैं। अगर किसी को गिरफ्तार करें तो इससे मुतल्लिक पता होना चाहिए। लोग लापता हों तो पाकिस्तान की रियासत पर इल्ज़ाम लगते हैं। हमने इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान पर मुश्तमिल कमेटी इसलिए बनाई थी, और उन्हीं पे, जिन पे इल्ज़ाम है, उन्हीं के ऊपर जो मुश्तमिल जो कमेटी थी वो आपने तश्कील दी थी, जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब। जिस पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जी लापता अफ़राद की वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तसव्वुर देना दुरुस्त नहीं है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने वही सवाल जो आज से कुछ महीने पहले उन्होंने सहाफ़ियों के जवाब में दिए थे, यानी उनका इंटेलेक्चुअलिज़्म ये है कि आप जो है वो, और लोग भी तो वहाँ पे मरते हैं सर, हम उसकी, उनको भी कंडेम करते हैं, जो वहाँ पे पंजाबियों को मारते हैं हम उनको भी कंडेम करते हैं, लेकिन उनको इस नहज तक पहुँचाने वाला कौन है? सवाल ये भी है। सवाल यहाँ पे ये भी है कि उनको उनके लापता अफ़राद के हवाले से उनकी आवाज़ ना सुनने की वजह क्या है? वो किस तरह इन चीज़ों को एड्रेस करें? दूसरी बात, निगरान वज़ीर ने कहा कि हम सब आइन और कानून के तहत काम कर रहे हैं। अगर आप आइन और कानून के तहत काम कर रहे होते निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब, तो आप 90 दिन के अंदर जो है अपना टेन्योर पूरा करके इलेक्शन करके घर को चले जाते। साल, डेढ़ साल हो गया आप जो है बाज़िद काबिज़ हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के ऊपर, जबकि इतना मैंडेट नहीं है और दुनिया में कहीं निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तसव्वुर ही नहीं होता जो पाकिस्तान में। और ये भी जनाब ज़िया उल हक साहब की मेहरबानी कि उन्होंने आइन में शिकें डलवाई हैं। आगे बढ़े तो जो मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जो
निगरान वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने कहा कि रियासत इखलाकी तौर पर खुद को बालादस्त समझती है, तो इनकी जवाबदेही ज़्यादा होती है, जबकि आप जवाबदेह जो है वो अदालत में देते नहीं हैं। खुदकुश हमलावर नेकनामी का बाइस बनते हैं। लापता अफराद से मुतल्लिक पैरामिलिट्री फोर्सेस, काउंटर टेररिज्म के इदारों पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। ये लापता अफराद का पूछें तो 5,000 नाम दे देते हैं। ये महारंग बलोच के हवाले से जो है वो उन्होंने गुफ्तगू की है, यहाँ पे नाम लिए बगैर। अनवारुल हक काकड़ उन्होंने कहा जी लापता अफराद से मुतल्लिक जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस, काउंटर टेररिज्म के इदारों पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो और किस पे इल्ज़ाम लगाए, वहाँ पे कौन बैठा है? कोर कमांडर जो है उसको बुला के तलब करें बलोचिस्तान के, उससे पूछें कि जनाब मेजर जनरल साहब या ब्रिगेडियर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आप जवाबदेह हैं, आप बलोचिस्तान के कोर कमांडर हैं, अमन ओमान की सूरत हाल की आपने जवाब देना आके। उसके आगे लापता अफराद का पूछे तो 5,000 नाम दे दिए जाते हैं। तो जनाब जिनके प्यारे गए हैं उनके पास तो तफसीलात हैं कि कितने लोग जो हैं वो लापता हैं। यहाँ पे तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब सिर्फ 11 से 25 लोगों के लापता तलबा के हवाले से जो है वो बात सुननी है कि आपने कभी जो मुद्दई हैं या जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको आके सुना, उनको बुलाया अदालत के अंदर, उनसे पूछा कि भाई आप 5,000 नाम दे रहे हैं, इसकी तफसीलात क्या हैं? नहीं सुना। आपने उन लोगों की दाद रसी ही नहीं की। महारंग बलोच के हवाले से ये गुफ्तगू कर रहे थे जनाब निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब, जो भी इस इशू को हल नहीं करना चाहते, इनकी वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करार देना दुरुस्त नहीं है। तो मुजरिम कौन होगा? आप वहाँ पे जिस तरह की फ़ोर्सेस जो है वो तश्कील देते हैं। आप बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह सिराज रईसानी जैसे लोग, जमाल रईसानी जैसे लोग, शफ़ीक महंगल जैसे लोग जो हैं वो सरगर्म करते हैं रियासती इदारे, तो क्या इसका जवाबदेह कौन होगा? अब क्या आपको ये भी याद नहीं है कि जो कर्नल इमाम थे वो खुद कह चुके हैं अपनी किताब के अंदर भी, और बारहा उनके बयानात भी मौजूद हैं कि टीटीपी और जो तालिबान तंज़ीम है उनको बनाने वाला मैं खुद था, उनका गॉडफ़ादर मैं खुद हूँ। वो खुद आईएसआई के जो थे वो ब्रिगेडियर रहे हैं और उसके बाद टीटीपी के वो गॉडफ़ादर भी माने जाते थे। मोहसिन सॉरी निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो थे अनवारुल हक काकड़, उन्होंने भी बताया कोस्टल हाईवे पर बस को ज़िंदा जला दिया, अफ़राद को ज़िंदा जला दिया जाता है, इनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है। ये तमाम चीज़ें सही हैं, ये तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं। आप सही फरमा रहे हैं, वो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, उसको भी कंडेम करते हैं, लेकिन जो दाद रसी बलोचों की होनी चाहिए, क्या वो हुई? उनके मुतालबात को ऐसे सुना गया? ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भी देखने वाली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर जवाब दिया है कि 24 माह में एक बार ये बयान नहीं आया कि कोई सीटीडी की तहवील में है। अच्छा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक और बड़ी अच्छी बात की है अदालत में कि जी जो बाजियाब हो जाता है वो फिर अदालत में नहीं आता। जो जिस तरह आपने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया, आप एक बार उनको भी बुलाएँ। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इमरान रियाज़ कौन है, हम उसको जानते नहीं, तो एक दफ़ा आप सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करे, इमरान रियाज़ को बुलाए कि आप किधर थे भाई, किस तरह गायब हुए? वो अपनी सारी दाद रसी आगे बताएँगे कि आपने मौका दिया किसी भी बाजियाब होने वाले शख्स को, जो मुश्किल से बाजियाब होके जो है वो किसी हद तक वहाँ पे मौजूद है। दूसरी चीज़ ये है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो अनवारुल हक काकड़ आज जहाँ पेश हुए थे, वहाँ पे अनवारुल हक काकड़ का ये भी कहना था निगरान हुकूमत का जो डोमेन है वो नहीं आता, मगर आने वाली हुकूमत से दरख्वास्त होगी कि इसे देखें, रियासत को आए दिन के इल्ज़ामात से निकलना चाहिए। हमने और आम शहरियों ने हथियार नहीं उठाया क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे थे कि जो डोमेन है, यानी आने वाली हुकूमत जो है वो चीज़ों को देखेगी, लेकिन हैरत की बात है कि आपकी हुकूमत, उससे पहले जो पीडीएम की हुकूमत रही, इमरान खान की हुकूमत रही, उससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को चीफ जस्टिस उस वक़्त के जो थे जस्टिस चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने पेश किया, लेकिन इसके ऊपर जो है वो बाजियाबियाँ ना हो सकी, ना अमल जो है वो अमल में लाई गई, कोई इस तरह की चीज़ें जो हैं। उसके बाद अनवारुल हक काकड़ का ये भी कहना था कि नॉन स्टेट एक्टर्स की खिलाफ वर्जियाँ भी रिकॉर्ड होती हैं। बलोचिस्तान के एक साबिक चीफ जस्टिस को मगरिब की नमाज के बाद मुसल्लह जत्थों ने शहीद किया। इन चीफ जस्टिस साहिब ने एक इंक्वायरी की सरबराही की थी। आइनी रियासत से गैर मशरूत वफादारी का तकाजा करते हैं, तो उन चीफ जस्टिस की, अगर अनवारुल हक काकड़ साहब ये बताएं कि उन चीफ जस्टिस की जो जिनको शहीद किया गया, उनकी इंक्वायरी किस अदालत में हुई, इसकी रिपोर्ट कहाँ पेश की गई, कौन से जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तानी एजेंसियों ने लगाए, तो कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स थे और इसके हवाले से किन लोगों की जो है वो पकड़-दकड़ हो चुकी है, कितने लोगों को सज़ा मिल चुकी है। जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी ने ये भी कहा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो है मुकालमा करते हुए कहा कि अच्छी बात है कि लेकिन बलूचिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं, इस्लामाबाद हम बहुत कुछ देख रहे हैं, ये मतीउल्लाह जान खड़े हैं, इन्हें दिन दहाड़े उठाया गया। जिस पर अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि ऐसे इक़दाम जिसने उठाया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप वज़ीर-ए-आज़म थे, जहाँ आप निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ये बैठ के फैसले कर रहे हैं कि मुल्क में कितनी बिजली बढ़ेगी, कितनी कम होगी, कौन-सी जो है वो स्टील मिल या कौन-से इदारे जो हैं उनकी निजकारी जो है वो की जाएगी। वहाँ मतीउल्लाह जान और इमरान रियाज़ जैसे लोग जो हैं वो मतीउल्लाह जान इमरान खान के दौर में ना उनकी कार्रवाई हुई, उसके बाद इमरान रियाज़ जैसे लोगों को जो है वो उठा के गायब कर दिया गया। जिस तरह अंधाधुंध पीटीआई के ऊपर जो है
वो जबर किया गया, वो भी एक मिसाल जो है वो अनवारुल हक काकड़ क्या उसके लिए खुद को पेश करेंगे अदालत में, जहाँ वो बात करेंगे इन लोगों की जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी जानिब इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ईमान मज़ारी जो दरख्वास्त गुजार की वकील थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी, और ईमान मज़ारी ने ये बात अदालत में खड़े होकर की कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि हम रियासत के खिलाफ हैं। बात लापता अफराद की हो तो दहशतगर्दों की तरफ चली जाती दहशतगर्दी की तरफ चली जाती है। लापता अफराद के अहले खाना के लिए ये बात बहुत तकलीफ देह होती है। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि हम रियासत के खिलाफ कोई प्रोपोगंडा कर रहे हैं, हम भी इसी रियासत का हिस्सा हैं। हम कभी भी दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करते। ये जो रिमार्क्स थे या ये जो चीज़ें थी ये ईमान मज़ारी की जानिब से सामने रखी गई, और ईमान मज़ारी ने ये भी कहा कि अंदर अदालत में कि ऐसा कमीशन की रिपोर्ट तो कुछ और कहती है, वज़ीर आज़म साहब कुछ और कहते हैं, जिसके अंदर थोड़ी-सी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म और ईमान मज़ारी में जो है वो बदमज़गी थोड़ी बहुत जो है लफ्ज़ों का तबादला जो है वो हुआ है। इस्लामाबाद ने आगे की समाअत के अहवाल आपको बताएँगे। इस्लामाबाद ने कहा कि लापता अफ़राद की बाजियाबी से मुतल्लिक कामयाब इक़दामात का क्रेडिट हुकूमत को जाता है। क्रेडिट हुकूमत को जाता है कि इन्होंने 59 अफ़राद में से सिर्फ़ 8 लोग रह गए हैं जिनको जो है बाजियाब नहीं करवाया, और उन 5000 का क्या जिनकी लिस्ट जो है जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो पेश कर रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने का कहना था कि लापता अफ़राद के अलावा किसी से मुतल्लिक बात नहीं कर रहा है। इस मसले से जुड़ा एक मसला है जिससे मुतल्लिक बात की है। आगे वकील ईमान मज़ारी ने कहा कि अफ़राद को तो दहशतगर्दी की तरफ जो है बात को आप जोड़ देते हैं हमेशा की तरह। ईमान मज़ारी ने ये भी कहा कि हम शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयों की हिमायत नहीं करते। कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है, जबरी गुमशुदगियों में इदारे मुलव्विस हैं, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं ईमान मज़ारी के दलाइल से इख्तिलाफ़ करता हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, हम तो अब एक्शन की तरफ जा रहे हैं और आइंदा इंटेलिजेंस इदारों की कमेटी से पूछेंगे। जिस पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम समझते हैं कि इख्तियार एग्ज़ेक्टिव का है, हमने इस ऑर्डर को चैलेंज किया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जो है वो दरमियान एक दिलचस्प मुकालमा भी हुआ है इस वक़्त, और फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि इस केस की वजह से बहुत से मिसिंग पर्सन जो है वो ट्रेस हुए हैं। आपकी दरख्वास्त पर कार्रवाई हुई। इस सबसे जो सब ने अपना काम जो है वो करना है, और अगर अदालतें जनाब अपना काम करें तो क्या ही बात है, पाकिस्तान के जो बहुत से मसाइल हैं वो हल हो सकें। जो लोग सीटीडी की तहवील में हैं इनके केसेस जो है वो अलग अदालतों में चलेंगे। जजमेंट देना कोई मसला नहीं था। हम इस अहम बात ये है कि लोग वापस आए, रिकवर हुए होने के बाद कोई भी अदालत में जो पेश नहीं होता, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, आप अगर वो अदालत में पेश नहीं होते तो आप उनको खुद बुलाएँ, उनसे खुद पूछें कि आप कहाँ गायब थे, किसने आपको गायब किया, आप कौन-सी जो नॉन स्टेट एक्टिविटीज़ हैं उसमें जाकर जो है वो शामिल हो गए थे, और ज़रा उन जो बाजियाब होने वाले लोग हैं उनकी हालत भी आप ज़रा जो है बलोचों की जाके देखें। और इसके बाद अदालत में हुआ कि तमाम तर जो केस की समाअत थी वो खैर मुलतवी कर दी गई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को पहले भी तलब किया था, ताहम निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है बार-बार अदालत के बुलाने के बाद जो है वो अदालत में पेश नहीं हुई। तमाम तर कार्रवाई थी, आज अदालती कार्रवाई थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, और ये कार्रवाई एक और सवालिया निशान है बलोच मिसिंग पर्सन्स केस के ऊपर, जहाँ पर आप ज़िक्र तो करते हैं महारंग बलोच का और उनके दिए गए फैक्ट्स का कि 5000 लोग जो हैं वो बलूचिस्तान से इस वक्त गायब हैं, और इसकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा है अगर देखी जाए तो। बलोच तंजीमें बहुत सी जो हैं वो काम कर रही हैं वहाँ पे। दूसरी बात, आप जो फैसले जो हैं वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होने के तौर पे वो कर तो लेते हैं, और आप अदालत में शिकवे भी करते हैं कि मुझसे सहाफ़ी कहते हैं कि आप बलूचिस्तान किस मुँह से जाएँगे, तो ये वाक़ई ही सही बात है कि आप बलूचिस्तान किस मुँह से जाएँगे और किस तरह जो अपने बलोच लोग हैं उनको जवाब देंगे।